तो बच्चों यहां देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल में हमने क्या समझा यहां पे कि जो लाइट रेज आएंगे लैंड्स करेगा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे, और वो जितना नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट करेगा उतने ही एंगल के साथ, जितने एंगल क्रिएट करेगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल के साथ ये रिवर्स बैक हो जाएगा, अपने मीडियम में वापस चला जाएगा। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट रूल है। एंड ईच एंड एवरी केस में कहीं पे भी अगर लाइट और रे की रिफ्लेक्शन वाली फेनोमेनन हो रही है तो वहां पे क्या होगा, आई और आर जो है वो ऑलवेज इक्वल होंगे, चाहे वो किसी तरह के सरफेस पेपर है, चाहे वो सरफेस आपका स्ट्रेट लाइन सरफेस होगा या फिर वो सरफेस आपका कर्व सरफेस होगा। इन सभी चीजों के यहां हम देखते हैं, पहले स्पेस देखते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन पे देखेंगे, उसके बाद हम कर्व पे भी देखेंगे कि किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और इन रूल को कैसे वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहां पे सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie on the same plane। all lie in the same plane, in the same plane। that means ये होंगे क्या कि जो आपके लाइट आ रहे हैं, जो वापस जा रही है और जो प्लेन बन रहा है, दोनों के बीच का प्लेन, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इन चीजों को अगर देखना है तो सपोज मान लीजिए कि यहां पे हमने क्या किया कि इस बोर्ड के जस्ट इस प्लेन पे हमने क्या किया कि टॉर्च को इस तरह से रखा, बिल्कुल इसको टच करते हुए बिल्कुल इसके प्लेन में, और यहां से जैसे आपने टॉर्च को ऑन किया तो इसकी लाइट जो होगी वो इसी प्लेन के पैरेलल चलना शुरू कर देगा, इसी पैरेलल में चलेगा, ना तो ये बाहर की ओर आएंगे और ना ही इसके अंदर वो जाएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल, इसी प्लेन के पैरेलल में जाएगा, इसी प्लेन में जाएगा वो। और सपोज यहां से चलने के बाद मान लीजिए किसी पॉइंट पे, इसको किसी डिस्टेंस पे, सपोज यहां पे इससे कुछ क्या मिल जाता है, इसके कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सपोज दिस वन, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलती है तो इसमें क्या होंगे कि लाइट जो है वो आएंगे और यहां पे इसकी कॉलिजन होगी, जो सरफेस था आपका ये सरफेस, इस पे इसकी कॉलिजन होगी, और ये अगर स्मूथ और शाइनी रहा तो रिफ्लेक्स इसकी क्या होगी, इस रेज की फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन वाली जो है वो फेनोमेनन दिखेगी और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा कहां पे, अपने ही मीडियम में। और जो ये लाइट आए हैं जिस प्लेन में, इसी प्लेन के अकॉर्डिंग यहां से इसकी रिफ्लेक्शन भी होगी। दैट मीन्स इसी प्लेन में आपका, इसी के पैरेलल आपका इंसिडेंट रे होगा, और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी के प्लेन में ये ऐसे इस तरह से निकल जाएगा। ये इस तरह से इसकी जो पाथ है वो इस तरह से नहीं होगी, मतलब ये आपके इस प्लेन में हो या फिर इस तरह से कर्व में इधर की ओर भाग जाए या फिर ऐसे चला आए, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपके एग्जिस्ट करेंगे, और नॉर्मल भी आपका जो बनेगा वो भी इसी प्लेन में आपका नॉर्मल इस तरह से डिसाइड करेगा। ये नॉर्मल आपका इस तरह से नहीं हो सकता है, ये भी तो एक हो गया ना, लेकिन इस तरह से आपके परपेंडिकुलर इस तरह से भी नहीं होंगे। जब भी ये नॉर्मल होगा तो इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में आपके इंसिडेंट रे लाई कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों रूल ही हमें डिटरमाइन करता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे पड़ रहा है, तो वो किस तरह से उसके पाथ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के पाथ किस तरह से होंगे और वो कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों रूल हैं जो हमें बताते हैं, और ये दोनों रूल ऑलवेज जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे ये दोनों रूल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही आपके डिटरमाइन करेंगे, चाहे किसी तरह से किसी भी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस कैसा भी हो उस पर आपका इंसिडेंट करे। चलिए आगे देखते हैं, जरा से इस एग्जाम्पल को देखते हैं एक और। सपोज बच्चों यहां अब हम देखते हैं क्या कि मान लीजिए सपोज दिस इज द सरफेस, दिस इज अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, एंड सपोज
दिस स्मूथ एंड शाइनी सरफेस के ये जो पार्ट हैं, नीचे वाले पार्ट, ये वाले, ये सपोज स्मूथ और शाइनी है, और साथ ही साथ ऊपर वाले पार्ट है ये भी आपके स्मूथ एंड शाइनी होने चाहिए, क्योंकि यह स्मूथ और शाइनी नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्शन ना होकर के कुछ और फेनोमेना दिखना शुरू हो जाएगा। तो दैट मींस इससे क्या होना चाहिए, ये भी स्मूथ एंड शाइनी होना चाहिए। और लाइट जो है, सपोज लाइट इज कमिंग इन दिस वे, देखिएगा, तो मान लिया हमने कि ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे जो आ रही है इस मीडियम से, इस मीडियम, सपोज मीडियम 1, सपोज दिस इज अ मीडियम 1 मीडियम, और इसी मीडियम से आ रही है, यहां पे इसकी कॉलिजन होगी कहां पे, पी पॉइंट पे, और इस पे फेनोमेनन दिखेंगे किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दिखेंगे, क्योंकि ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है। तो इसकी लाइट की क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, और ये अपनी ही मीडियम में, जो ये मीडियम है इसी में रिवर्स बैक हो जाएगा, इस मीडियम में इधर वो नहीं आएगा। तो हम चलिए आप बताइए इसको कि ये रिफ्लेक्शन होगा तो किस तरह से होगा, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो इस तरह से बनेगी, या इस तरह से बनेगी, या इस तरह से होगी, या फिर इस तरह से, ये कैसे होगी, ये चलिए आप बनाइए इसको। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जरा सा इसका सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो है इसके रेज के आप कैसे इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बना चुके होंगे इसको। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एक्चुअली यहां हम क्या करते हैं समझिएगा, जो आपका पहला वाला केस था और इस केस में देखते हैं, यहां पे एक्चुअली क्या होगा कि जिस पी पॉइंट पे लाइट ये इंसिडेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे देखिए, तो इस पॉइंट पे आपको करना क्या है, इस पे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कहां पे, इस पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप देखो यहां पे, ये तो आपका जो है वो स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट सरफेस तो है नहीं कि इजी वे में स्ट्रेट सरफेस आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट पे एक काम करते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा या इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़े होंगे कि जब किसी कर्व सरफेस होती है तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप। सपोज इस पॉइंट पे हमने क्या किया कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये आपका टेंजेंट बना, और इस टेंजेंट पे, अब इस टेंजेंट के इस पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिसाइड करना, ये तो बहुत इजी काम हो गया। तो इस लाइन पे, अब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पे हम क्या करेंगे, उसके पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ दिस इज द नॉर्मल। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका नॉर्मल बन गया। अब जैसे ही नॉर्मल आ गया और इधर से इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दैट इज इक्वल टू आई, दिस इज आई। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी सीक्वेंस में पास करेगा जब आई और आर वो कितने हो, इक्वल हो। तो जितना यहां से आई बना, यहां से उतने ही नॉर्मल से आपके कितने बनेंगे, आर बनेंगे। ये देखिए, दैट मीन जितनी एंगल ये होगी उतनी ही एंगल ये बनेंगे। और ये मान लीजिए सपोज ये यहां तक आ रही है ये एंगल इसकी, तो एक पॉइंट तो आपको ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला। अब इसका सीधे सीधे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे इसका निकल जाएगा। ये देखिए, ये इसका बना रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ दिस इंसिडेंट रे। क्लियर बच्चों। तो यहां हमने क्या देखा, यही जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही डिसाइड किया कि इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। ये डिसाइड किया किसने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आई इज इक्वल टू आर, इसने डिसाइड किया। अब देखा हमने क्या कि जैसे ही आर था पी पे, पी के बाद यहां पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ और इसके बाद फिर से ये कहां चला गया, और स्मूथ एंड शाइनी सरफेस के, सपोज दिस इज अ क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे ये क्या हुआ, फिर से आपका इंसिडेंट हुआ, और यहां पे इंसिडेंट होने के बाद फिर से स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, तो यहां पे भी कौन सा फेनोमेनन दिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखेंगे। और यहां भी क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्शन होगी। जब रिफ्लेक्शन होगी इस पॉइंट पे, तो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व पाथ ऑफ द पॉइंट क्यू। तो यहां पे जहां पे आपके लैंड कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो यहां पे हमने पहला काम क्या है हमारा कि सबसे पहले हम जहां पे लैंड कर रहा है इंसिडेंट लाइट, उसके उस पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसके जिस पॉइंट पे लैंड किया है उस पॉइंट पे इजी वे में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब दिस इज नाउ नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट लाइट, किसके लिए, क्यू के लिए। बच्चों यहां ध्यान देना, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर पॉइंट क्यू पी, एंड द सेम रे इज द इंसिडेंट रे फॉर द पॉइंट क्यू।
दैट मीन्स यही रे जो आपका है एक तरफ बनता है रिफ्लेक्टेड रे और दूसरे तरफ क्यू पॉइंट के लिए यही बन जा रहा है इंसिडेंट रे। और जब इसकी क्यू पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगी तो दिस इज द कॉल आई, ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल वो यहां क्रिएट करेंगे उतने ही एंगल आपके क्या बनेंगे, रिफ्लेक्टेड रे में बनेंगे ये। और ये आपका पास हो गया। ये देखिए दिस इज द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका बना फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बच्चों? दैट मीन्स यहां हमने क्या देखा कि इंसिडेंट ले एक रे आती है, पी पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, लैंड करता है, और इस पॉइंट के बाद यहां पे इसकी पहली रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होती है कि फिर से इसके स्मूथ एंड शाइनी सरफेस के क्यू पॉइंट पे वो फिर से आपका लैंड करता है, और यहां पे फिर से इसकी अगेन रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। और वो क्या होता है कि यहां पे फिर से रिफ्लेक्शन होती है और यहां पे फाइनल आपका जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है। तो यहां पे हमने देखा क्या कि एक इंसिडेंट रे आता है, इसका यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर से यहां पे इंसिडेंट किया तो दिस इज फिर से इंसिडेंट हुआ, फिर से यहां से रिफ्लेक्टेड हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। यहां देखते क्या है कि अगर आपको किसी भी इंसिडेंट रे के किसी भी पॉइंट पे अगर उसके रिफ्लेक्शन को आपको दिखाना है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे, सपोज कोई इंसिडेंट रे आ रहा है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे वो लैंड कर रहा है, उस पॉइंट पे कैसे आप उसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे आप क्या कीजिए कि उस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट to the point of collision of incident ray to the reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहला काम में क्या करेंगे, आप सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। उस टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ हो जाएगा तो टेंजेंट ड्रॉ होने के बाद उसके उस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नथिंग बट द नॉर्मल। और जैसे ही आपको नॉर्मल डिसाइड हो गया, नॉर्मल मिल गया, तो नॉर्मल इंसिडेंट के बीच का एंगल आई बन जाएगा। और जितने आई रहेंगे उतने ही आर बनते हुए एंगल आर बनते हुए लाइट जो है वो पास कर जाएगा, निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपने मीडियम में वापस चला आएगा। तो मीन जैसे ही आपको आई तो मिल गया क्योंकि नॉर्मल आपको और इंसिडेंट रे मिल गया। जैसे ही नॉर्मल मिल गया और आई मिल गया तो आपको आर एंगल जो होगा वो आई के इक्वल होगा। तो आर कितना बनाएंगे आप, नॉर्मल से होते हुए एंगल बनाते चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही ये पॉइंट आपको मिलता है, सेकंड पॉइंट इज दिस, जहां पे इंसिडेंट, तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे, ये जो आपको लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बच्चों? तो यहां पे दिस इज द फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एंड नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द कॉलिजन पॉइंट। क्यों? एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी द टेंजेंट। तो उसके कॉलिजन पॉइंट पे आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द नॉर्मल। अब जैसे ही मिल जाता है तो आपको यहां से रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हो, इससे आप शो कर सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आप सभी को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से थोड़ा क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे और देखेंगे जब हम स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और स्फेरिकल सरफेसेस में देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस होती है तो वो किस तरह से आपका स्फेरिकल सरफेस क्रिएट होता है, उससे कैसे हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, उसमें लाइट के फेनोमेनन को देखेंगे कि कैसे वो रिफ्लेक्शन वहां पे अकर होती है, और उसमें किस किस रूल को, रूल वहां भी यही चलेंगे बच्चों, जो दो रूल हैं यही दो रूल वहां भी चलेंगे। और इसी रूल को फॉलो कर देखना आप कितनी इजी वे में आप वहां रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो जब स्फेरिकल सरफेसेस हम लोग लेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे, और इसी को कंटिन्यू हम करते चले जाएंगे आपका जब तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।